हेलो गाइस, वेलकम बैक टू दिस चैनल। गाइस, इस वीडियो में हम बात करेंगे रिलायंस इंडस्ट्री लिमिटेड से जुड़ी हुई एक अपडेट के बारे में। एक ब्रेकिंग न्यूज़ है जो आपको बताना चाहूँगा, लेकिन शुरू करें उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि अगर आप इस चैनल को फर्स्ट टाइम देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को हिट कर लीजिए ताकि वीडियोज़ की नोटिफिकेशंस आपको मिलती रहें और आप सबसे पहले उसे देख पाएंगे। तो गाइस, सबसे पहले फ्राइडे नहीं, बेसिकली थर्सडे को क्या हुआ हम लोग वो देखेंगे, उसके बाद बात करेंगे और कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के ऊपर। 2018.00 के ऊपर ओपन होने के बाद 2003.15 का लो हिट करता है और 2030.00 का हाई। अगर हम क्लोजिंग प्राइस की बात करें तो 2021.85 के ऊपर क्लोज हुआ, जो कि 0.94% ऊपर है अपने प्रीवियस क्लोजिंग प्राइस 2003.10 के रेस्पेक्ट में। अगर आप 52 वीक लो चेक करें तो 1035.39 का है और 52 वीक हाई है 2369.35 का। अगर आप टोटल वॉल्यूम देखें तो 54,10,307 टोटल एनएससी के ऊपर ट्रेड हुआ, जिसमें से 38.73% की डिलीवरी। बीएससी के ऊपर देखें तो 2,46,593 टोटल वॉल्यूम ट्रेड हुआ, जिसमें से 37.52% की डिलीवरी उठा ली गई। मार्केट कैप देखें तो 13,03,559 करोड़ रुपए है। अब गाइस, अपडेट की बात करते हैं तो जैसा कि आप अपनी स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे, 99.99% RIL यानी रिलायंस इंडस्ट्री लिमिटेड शेयर होल्डर्स कास्ट वोट्स इन फेवर ऑफ O2C बिज डी मर्जर। इसका क्या मतलब है आपको पूरा डिटेल में समझाऊंगा, लेकिन उसको समझाने के लिए मुझे थोड़ा सा कनेक्ट करना पड़ेगा पीछे की चीज़ों से। देखिए, सबसे पहले आपको बताना चाहूँगा ये है क्या, O2C क्या है। O2C का मतलब होता है ऑयल टू केमिकल। ओके, तो ऑयल टू केमिकल जो बिज़नेस है, इसको ये O2C के नाम से बुलाते हैं, O2C के नाम से जाना जाता है। तो बेसिकली हुआ क्या था कि ये O2C का बिज़नेस जो है, इनकी जो एक सऊदी अरबिया की एक कंपनी है सऊदी अरामको, उनके साथ एक डील होने वाली थी। इसके लिए एक सौदा हुआ था। O2C की तरफ से इस एक शर्त रखी गई थी, एक कंडीशन रखी गई थी कि वो O2C बिज़नेस के अंदर 20% की हिस्सेदारी जो है खरीदेगा, लेकिन शर्त ये थी कि यहाँ पे O2C को या O2C बिज़नेस जो है रिलायंस इंडस्ट्री लिमिटेड का, उसको अपने कोर बिज़नेस में यानी रिलायंस इंडस्ट्री लिमिटेड से उसको डीमर्ज करना पड़ेगा, यानी उसको बाहर निकालना पड़ेगा। ठीक है, इसी शर्त के आधार पर वो 20% स्टेक जो है इसके अंदर O2C बिज़नेस के अंदर बाई करेगा। तो इस कंडीशन को रिलायंस इंडस्ट्री लिमिटेड कहीं ना कहीं सही समझ रहा था, और उसको सही समझते हुए फाइनली ये बात जो है 99.99% की जो वोटिंग आपको देखने को मिली है, ये स्टेक होल्डर्स की तरफ से कास्ट कर ली गई है। यहाँ अगर आप देखें तो साफ साफ आपको मेंशन होता हुआ दिखाई दे सकता है कि रिलायंस इंडस्ट्री जो है ये अगस्त 2019 में अनाउंस कर दिया था कि ये 20% की हिस्सेदारी जो है O2C बिज़नेस के अंदर बेच देंगे सऊदी अरामको के। सऊदी अरामको जो कि आपको पता है दुनिया की सबसे बड़ी क्रूड ऑयल प्रोडक्शन कंपनी है और उसको एक्सपोर्ट करती है पूरे अलग अलग कंट्रीज़ में, इंडिया भी उनमें से एक है। वहीं अगर हम बात करें O2C बिज़नेस की, रिलायंस इंडस्ट्री का जो O2C बिज़नेस है उसके अंदर बेसिकली तीन वर्टिकल्स हैं, तीन अलग अलग बिजनेसेस हैं, जिसमें आप पेट्रोकेमिकल का इनका बिज़नेस आता है। इसके अलावा पेट्रोकेमिकल के अलावा जो कि रिफाइनरी का इनका काम है, जो कि जामनगर के अंदर, गुजरात के अंदर जामनगर एक जगह है जहाँ पे इनके दो बिजनेसेस काम करते हैं। और इसके अलावा एक तीसरा जो वर्टिकल है जिसमें O2C इनका बिज़नेस काम करता है, वो है रिटेलिंग का। जी हाँ, जो पेट्रोल का जो इनका रिटेलिंग का जो बिज़नेस है, जिसमें ये 51% की स्टेक ओन करते हैं। 100% यहाँ पे इनकी ओनरशिप नहीं है, 100% ओनरशिप इसी में है, पेट्रोकेमिकल का बिज़नेस और ऑयल रिफाइनरी का। ठीक है, तो ये तीन वर्टिकल्स में O2C बिज़नेस काम करता है और ये पूरी की पूरी तरीके से डीमर्ज कर लिया जाएगा। इसके लिए
वोटिंग जो है कास्ट कर ली गई है। लेकिन यहाँ पर डिले क्यों हुआ था इस पूरे प्रोसेस में? डील तो बहुत पहले हो गई थी, 2019 की बात है, अगस्त 2019, और आज अप्रैल 2021 चल रहा है। इतना डिले क्यों हुआ? ये डील जो है मार्च 2020 तक कंक्लूड हो जानी थी, लेकिन नहीं हुई। इसके पीछे कारण ये बताया जा रहा है कि जो क्रूड ऑयल है उसकी प्राइसेस में जो गिरावट है, ठीक है, और इसके अलावा जो अरामको है उसके $75 बिलियन एनुअल डिविडेंड का जो कमिटमेंट था वो ना पूरा हो पाने की वजह से शायद माना जा रहा है कि ये डील जो है लेट हुई। और आपको पता है कि कोरोना वायरस की वजह से पैंडेमिक था, और पैंडेमिक की वजह से पूरा लॉकडाउन था। जब एक्टिविटीज़ रहेंगी नहीं, इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ अगर बंद रहेंगी तो डेफिनेटली पेट्रोल की प्राइसेस नीचे तो आएगी ना, इवन नेगेटिव भी चली गई थी, आपको ये भी पता होगा। तो डेफिनेटली इसी की वजह से जो है ये डील नहीं हो सकी, लेकिन अब ये डील होना तय। अगर आप यहाँ देखें तो NCLT नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल मुंबई बेंच की तरफ से ये ऑर्डर दिया गया था कि जो ये फरवरी 11 को ऑर्डर दिया गया था कि रिलायंस इंडस्ट्री लिमिटेड जो है ये एक मीटिंग होल्ड करे अपने इक्विटी शेयर होल्डर्स की, ठीक है, ताकि ये इस बात को कंसिडर और अप्रूव कर सके कि जो प्रोपोज्ड स्कीम ऑफ अरेंजमेंट है सऊदी अरामको के साथ में इसका, वो स्टेक होल्डर्स और क्रेडिटर्स के सामने डिस्कस होनी चाहिए और उसके ऊपर वोटिंग होनी चाहिए प्रॉपरली, ठीक है। तो यहाँ पे इसी बात को लेकर के ये वोटिंग कास्ट करी गई है, जिसमें 99.99% जो है स्टेक होल्डर्स ने इस डील को इस O2C बिज़नेस के मर्जर के लिए सपोर्ट किया है, यानी फेवर में वोटिंग किया है। तो गाइस अगर ये अगर ये डीमर्जर होता है उस केस में, अगर स्लम्प सेल बेसिस पे ये कंसिडरेशन देखा जाता है, उस केस में ऐसा यहाँ माना जा रहा है कि जो कंपनी की जो कैपिटल है उसमें थोड़ा बहुत जो है रिडक्शन होता हुआ आपको दिखाई दे सकता है, राइट। तो यहाँ पे ये एक अच्छी बात है। इससे क्या होगा, इससे फ़ायदा ये होगा कंपनी को कि ऑयल टू केमिकल बिजनेस के अंदर बहुत सारे FIIs का, इवन डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स का इंटरेस्ट आएगा, उनकी रुझान आएगी। रुझान जानते हैं ना, उनका एक उनको ये चीज़ जो है अट्रैक्ट करेगी, ठीक है। तो 20% की हिस्सेदारी अपने आप में बहुत बड़ी बात होती है। और यहाँ पे अगर आप देखें तो अगस्त 2019 में रिलायंस इंडस्ट्री की तरफ से ये बात जो है बताई गई, या इवन सऊदी अरामको के सामने जो है ये ऑफ़र किया गया कि इनके ऑयल टू केमिकल का जो बिज़नेस है उसकी जो कीमत है लगभग $75 बिलियन है। आप यहाँ देख सकते हैं, रिलायंस हैड इन 2019 पुट $75 बिलियन एज द वैल्यू ऑफ O2C business after signing a non-binding letter of intent with Saudi Aramco, ठीक है। लेकिन यहाँ पे 100% की हिस्सेदारी नहीं बेच रहा है, 20% की हिस्सेदारी जो है बिकना तय है, और ये सऊदी अरामको खरीदेगा। सऊदी अरामको के बारे में आपको फिर से बताना चाहूँगा, दुनिया की सबसे बड़ी क्रूड ऑयल प्रोडक्शन कंपनी है। वहीं अपने रिलायंस इंडस्ट्री लिमिटेड की बात करें तो इसका O2C बिज़नेस जो है बहुत बड़ा रिफाइनरी का इनका बिज़नेस है, बहुत बड़ा रिफाइनरी का बिज़नेस है, और उसमें 3 अलग अलग वर्टिकल्स के ज़रिए ये काम करते हैं। रिफाइनरिंग अलग से करते हैं, उसके अलावा ये पेट्रोकेमिकल का बिज़नेस है उनका उसी में, और इसके अलावा उससे जो पेट्रोल इनका तैयार होता है, प्रोड्यूस होता है, उसको ये पेट्रोल पंप के ज़रिए रिटेलिंग करते हैं। उसमें इनकी हिस्सेदारी 51% की है, पूरी नहीं है, ये बात आपको पता होनी चाहिए। तो मुझे लगता है कि मंडे को अगर ये स्टॉक खुलता है, मंडे को मार्केट ओपन होती है, तो इस दिन रिलायंस इंडस्ट्री लिमिटेड के अंदर आपको इस बात को लेकर के एक तेज़ी देखने को मिल सकती है। डेफिनेटली मंडे को मार्केट ओपन होगा, ऐसा थोड़ा कि क्लोज रहेगा। क्लोज तो गुड फ्राइडे की वजह से फ्राइडे को था, राइट। तो दिस इज़ ऑल फॉर दिस वीडियो गाइस, आई होप यू लाइक दिस। अगर आपको ये चीज़ अच्छी लगी इन्फॉर्मेशन, तो प्लीज़ आप इसको लाइक कर दीजिए ताकि इंकरेजमेंट मिले वीडियोज़ को। और इसके अलावा जो है अगर आप डीमेट अकाउंट ओपन कराना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देखिएगा, आपको एक लिंक मिलेगा, उसे क्लिक करिए और आप स्टॉक में अकाउंट ओपन करा सकते हैं। सी यू गाइस नेक्स्ट टाइम, समथिंग अपडेटिंग यू इन नेक्स्ट वीडियो। टिल देन, साइनिंग ऑफ।